हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर से कहाँ तक पहली बार रशियन टेक्नोलॉजी की लाइट मेट्रो चलेगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। रायपुर से कहाँ के बीच? बिलासपुर दिया ऑप्शन में, मनेन्द्रगढ़ है, दुर्ग है, धमतरी है। सही जवाब है रायपुर से दुर्ग के बीच चलेगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। रायपुर से दुर्ग के बीच पहली बार रशियन टेक्नोलॉजी की लाइट मेट्रो चलेगी। रूस से MOU किया गया है। ठीक है, राज्य में पहली बार रायपुर से दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए रूस सरकार और रायपुर नगर निगम के बीच गुरुवार को MOU हुआ। मास्को में मेयर एजाज ढेबर और रशिया के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए। ढेबर यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। हलषष्ठी, होली, एकादशी, हरेली। सही जवाब है हलषष्ठी, जिसे हलछठ कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। आज हलछठ है। ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर सभी माताओं को हलषष्ठी, कमरछठ भी बोला जाता है इसे, हलषष्ठी, कमरछठ, हलछठ ये सब बोला जाता है। ठीक है, इसकी बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में हलषष्ठी मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार कमरछठ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में तालाब के प्रतिरूप स्वरूप सगरी बनाई जाती है। महिलाएं इकट्ठा होकर पसहर चावल, काशी फूल, महुआ पत्ते, लाई अर्पित कर भगवान शिव और सगरी की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि सभी माताओं की कामना पूरी हो, सभी बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार रायपुर संस्था के सोसाइटी के रूप में पंजीयन किए जाने के उपरांत विधिवत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा गठित की गई है। सही जवाब है 2 जुलाई 2024। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब से प्रारंभ होगा। सही जवाब है 8 सितंबर 2024। ऑप्शन 4 करेक्ट है। राज्य के सभी जिलों के चयनित गांवों में डिजिटल फसल सर्वे होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धमतरी, महासमुंद एवं कबीरधाम जिले का चयन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में चयनित जिलों के सभी गांवों में सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण 7 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप एग्रिस्टेक परियोजना के अंतर्गत खरीफ 2024 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिले को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयन किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार की कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वे के इन जिलों को चयनित किया गया है। इन तीनों जिलों के प्रत्येक गांव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में चयनित गांवों में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य होगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य 9 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो 30 सितंबर तक पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही जवाब है फारूक अहमद। क्लियर है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? सही जवाब है ऑप्शन ए अमरदीप सिंह भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल समन और वारंट नियम को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्लियर है? यहाँ आपको ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। चलिए अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, भारत में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 24 अगस्त से खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग शुरू होगी। थर्ड है, रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अगले वर्ष जून में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलेगी। फोर्थ है, खेलो इंडिया 23 अगस्त को डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए खिलाड़ियों की सहायता के लिए वेबिनार आयोजित करेगा। फिफ्थ है, प्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा को 28 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सिक्स्थ है, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहला महिला टेस्ट मैच वर्ष 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। सेवेंथ है, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा का समझौता किया है। एट्थ है, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। नाइन्थ है, पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 10th है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू हुई है। 11th है, शिक्षा मंत्रालय ने विशिष्ट अध्ययन विकलांगता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चक्र आरंभ किया है। 12th है, चेन्नई में 23 अगस्त 2024 को असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण 2021-22 और 2022-23 पर डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।